इस शब्द की हर एक अक्षर का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर आप इन मतलब को जान जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जटिल संख्याओं या फिर जटिल व्यंजकों को हल करके एक साधारण संख्या में बदल लेना ही सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। हमारा बोडमास इनाम ही क्यों पड़ा है, इसके पीछे एक रीजन है, वो लॉजिक क्या, चलिए जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले सरलीकरण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये सरलीकरण होता क्या है। देखिए, जटिल संख्याओं या फिर जटिल व्यंजकों को हल करके एक साधारण संख्या में बदल लेना ही सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अब जटिल संख्या किस तरह से हो सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर संख्या आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, जटिल संख्या कहते हैं। अब इसे हल करने का एक नियम भी होता है, जिसे हम कहते हैं बोडमास का नियम। कि क्या कहते हैं, बोडमास का नियम कहते हैं। अब ये बोडमास का नियम इन संक्रियाओं पर कैसे लागू होता है, यानी कि कैसे कार्य करता है, चलिए देखते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि बोडमास का नियम होता क्या है। देखिए, जो आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं बोडमास, इस शब्द की हर एक अक्षर का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर आप इन मतलब को जान जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर इनका मतलब होता क्या है। देखिए, जो यहाँ पर बी लिखा है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इस बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हम कोष्टक कहते हैं। जो हमारा कोष्टक होता है वो 4 प्रकार का होता है। आप मैक्सिमम 3 ही प्रकार के कोष्टक को बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारा एक और भी कोष्टक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक को हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दो प्लस में मैंने 5 कर दिया, इसके ऊपर मैंने इस तरह से रेखा खींच दिया, तो इसे क्या कहेंगे, हम रेखा कोष्टक कहेंगे। ये क्या है, रेखा कोष्टक के अंदर क्या है, हमारा 2 प्लस में 5 है। उसके बाद हमारा आता है छोटा कोष्टक, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसे हम स्मॉल ब्रैकेट को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। उसके बाद आता है मझला कोष्टक, जिसे अंग्रेजी में करली ब्रैकेट कहते हैं, और इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। और लास्ट में हमारा आता है बड़ा कोष्टक, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम इस तरह से दर्शाते हैं। इनके बीच में क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने बताया है। तो उसके बाद आता है क्या, हमारा बोडमास के बारे में क्या आता है, बी का हमारा हो गया ब्रैकेट। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। मान लीजिए यही का हमारा अगर इसके बीच में दिया होता तो उसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा गुणा हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, हमारा डी आता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग होता है। उसके बाद आता है एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा होता है। ए से हमारा होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और लास्ट में आता है हमारा यस यानी कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाव होता है। अब हमारा बोडमास इनाम ही क्यों पड़ा है, इसके पीछे एक रीजन है, वो लॉजिक क्या, चलिए जानते हैं। देखिए, हमारा बी है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में अगर कहीं भी ब्रैकेट दिख जाए तो उसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। अब देखिए, जो हमारा ब्रैकेट है वो 4 प्रकार का है। तो सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद इस वाले को, उसके बाद इस वाले को। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए हमको ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले इसे कर दें, उसके बाद इसे कर दें, उसके बाद इसे कर दें। तो हमको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में अगर मिल जाए ब्रैकेट तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर नहीं है तो इस वाले को करेंगे, अगर ए भी नहीं तो इस वाले को करेंगे, अगर ए भी नहीं तो इस वाले को करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ से शुरू करना है, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, और यहाँ पर लाके खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, हमारा आता है ओ। यानी कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्या उस क्वेश्चन में का लिखा है, यानी कि ऑफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद उसे हल करेंगे। उसे हल करने के बाद देखेंगे हम क्या उसमें डिवाइड दिया है, तो डिवाइड को हल करेंगे यानी कि भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग करने के बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि हमको इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें ब्रैकेट दिया है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मिल जाएं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर का भी नहीं है, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। जो नहीं मिलता है उसे आप छोड़ दीजिए, उसके अगले वाले को ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया तो ब्रैकेट को छोड़ते हैं हम। अब देखेंगे क्या ओ दिया है, यानी कि ऑफ दिया है, तो आप देखेंगे ऑफ भी नहीं दिया है, तो इसे भी छोड़ देते हैं हम। अब देखेंगे क्या डिवाइड दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइड दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को हल करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, जो बाकी की संख्या बचते हैं उन्हें ऐसे उतारते चले जाते हैं। जैसे 5 को उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इस 7 को हम 63 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। जो बाकी की संख्या बचे उसे उतार देंगे, हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए, और कहीं पर भाग दिया होता तो उसे भी साथ में हल कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा भाग तो हो गया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, देखिए गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा दिया है, तो क्या करेंगे, 9 5 होता है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45, और बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे,
हो गया 27 माइनस में 2। अब क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब आता है हमारा एडिशन है। अब जोड़ेंगे। अब हमको ऐसा नहीं करना कि हम 27 में से 2 घटा दें, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन जब करेंगे तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 का 2 और यहाँ पर 4 2 6 एक 7 हो जाएगा। अब माइनस हमारा क्या है, 2 है। अब लास्ट में हमारा आता है एडिशन, यानी कि सब्ट्रैक्शन आता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि घटाओ। अब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 70। इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन को गलत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं और भी एग्जाम्पल को कैसे करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोडोमास के नियम से। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या इसमें ब्रैकेट दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे और बाकी सभी संख्याओं को वैसे उतार देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया 465 है, तो 465 को हम ऐसे उतार देंगे। यहाँ पर दिया है माइनस में 9, गुणे में है 3, और यहाँ पर दिया है का, और यहाँ पर है 17। अब प्लस में क्या हमारा है, ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, जो इनके बीच में संख्याएं होती हैं, अगर आप उन्हें हल कर देते हैं, यानी कि जो इसके बीच में संख्या है अगर आप उसे हल कर देते हैं तो वो क्वेश्चन जो होता है हट जाता है। 24 में जब 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 20, और जो हमारा क्वेश्चन को हट जाएगा। अब भाग में हमारा क्या बचा है, 5 बचा है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट है पूरी तरह से हट गया है। अब ब्रैकेट के बाद क्या आता है हमारा, ओ, यानी कि ऑफ आता है। ऑफ का मतलब होता है का, यहाँ पर लिखा है का। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, अब बाकी सभी को ऐसे उतार देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 465 माइनस में 9 हो जाएगा, और गुणे में हमारा हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब 27 का गुणा 3 में करेंगे तो 51 हो जाएगा। अब प्लस में हमारा हो जाएगा 20, भाग में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा का भी हट गया। अब ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, यानी कि डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है भाग, तो भाग को करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ प्लस में 20 में जब 5 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर दिया मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा करते हैं। यहाँ पर 465 हो गया, माइनस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 हो जाएगा, यानी कि 459 हो गया। अब प्लस में हो जाएगा हमारा 4 है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, अब एडिशन करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब हमको इन दोनों को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे माइनस लगा इस संख्या के साथ, तो हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे तो होगा 9, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 और 4 हो जाएगा। अब माइनस में 459 है। अब इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, और आखिरी एग्जाम्पल को।